Good morning, students. So, today we are going to do English worksheet number 55, date 19 November 2020. So, in this worksheet, we will study a poem that is The Ball Poem. Okay, written by John Berryman. देखिए ये पोइट का नाम है BERRY बेरीमैन। अच्छा, ये पोएम बेरीमैन ने लिखी है एंड ही वॉज एन अमेरिकन पोइट। तो ये जॉन बेरीमैन क्या है? एक अमेरिकन पोइट थे ये। उन्होंने ये बॉल पोएम लिखी है। ठीक है, इस बॉल पोएम में वो ये बताना चाहते हैं कि हर किसी को लाइफ में एक ऐसी रियलिटी फेस करनी पड़ती है जो ट्रू रियलिटी होती है किसी भी लाइफ की, वो फेस करनी पड़ती है। और वो ट्रू रियलिटी क्या है कि कभी ना कभी आपको अपनी किसी ऐसी चीज़ से या ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से दूर होना पड़ता है जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं। और जब वो लोग दूर हो जाते हैं या आप उन्हें खो देते हैं तो आपको उदास नहीं होना है, आपको सीखना है किस तरीके से आप स्टैंड अप करेंगे अगेंस्ट दोज माइजरीज। ठीक है, कि जो आपके दुख हैं उसके अगेंस्ट आपको खड़े रहना है। ठीक है, तो यही रियलिटी है लाइफ की, जो कि अमेरिकन पोइट जो हैं जॉन बेरीमैन वो इस पोएम के थ्रू बताना चाहते हैं। क्लियर है? चलिए ये हम लाइंस पढ़ते हैं पहले। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। मतलब कि यहाँ पर एक लड़का है जिसकी बॉल खो जाती है, उसकी बॉल एक हार्बर में गिर जाती है यानी नदी में गिर जाती है, और वो वहीं खड़ा रहता है। उसकी बॉल पानी के अंदर डूबी हुई है लेकिन वो वहीं खड़ा देखता रहता है। एंड ही इज़ फीलिंग वेरी सॉरो, ही इज़ वेरी सैड। ठीक है, अपनी डेस्परेट आइज से वो देख रहा है उस बॉल को और उस बॉल से जुड़ी हुई यादों को क्या कर रहा है, सोच रहा है। अब वो समझ नहीं पाता है कि जो सबसे प्यारी चीज़ थी उसकी वो खो गई है, तो वो क्या करे। वो बहुत ज़्यादा दुखी था। तो वहीं पर पोइट खड़े हैं, यही जॉन बेरीमैन जो हैं, ही वॉज अ स्टैंडिंग देयर। और वो कहते हैं कि जब मैं उस बच्चे को देखता हूँ कि वो बहुत दुखी है तो वो उसे कंसोल करने की कोशिश करना चाहते थे, यानी उस बच्चे को वो अच्छा महसूस करवाना चाहते थे। सोच रहे थे कि वो उसको पैसे दे दें और वो एक नई बॉल लेकर आ जाए। लेकिन जो पैसा है वो आपको चीज़ें दिला सकता है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स दिला सकता है, लेकिन जो आपकी फीलिंग्स जुड़ी हैं उस चीज़ के साथ या किसी व्यक्ति के साथ, वो आप कभी भी पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। मनी कैन नॉट बाय लव और केयर। ठीक है, तो देखिए, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। वो सीख रहा है अपनी डेस्परेट आइज के पीछे से। मतलब क्या है कि देखिए, ये जो डेस्परेट वर्ड है ये एक्चुअली इस बॉय के लिए आया है जिसने अपनी बॉल खो दी है। लेकिन इस डेस्परेट वर्ड को, जो कि एक एडजेक्टिव है, ओके, इसको किसके साथ यूज़ कर लिया है? आइज़ के साथ। आइज़ यानी आँखों के साथ। तो आँखें डेस्परेट नहीं है, डेस्परेट वो लड़का खुद है। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि वो लड़का इतना ज़्यादा डेस्परेट है, बहुत ज़्यादा उदास है। ठीक है, और वो लगातार अपनी उस बॉल को देख रहा है जो पानी में डूब चुकी है। ओके, सो द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। मतलब एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है ट्रू नॉलेज, यानी सच्चा ज्ञान। तो उसको किस चीज़ का सच्चा ज्ञान हो रहा है? लॉस का, किसी चीज़ को खो देने का। और किस तरीके से उसको खड़े रहना है? नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। मतलब कि आज वो, जब उसकी बॉल खो गई, आज वो लाइफ की रियलिटी सीख रहा है, समझ रहा है कि जब कोई चीज़ खो जाती है तो हमें उसके साथ किस तरीके से रिएक्ट करना है, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ना कि दुखी होना है। ठीक है, एंड मोस्ट
नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। बहुत से लोगों को कई समय लग जाता है। स्टैंड अप मतलब कि आप अपनी जो उनकी आपकी लाइफ में जो दुख है उसके अगेंस्ट आप कैसे मजबूती से खड़े रहें। तो आज जो लड़का है, जो बॉय है, जिसने हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, आज वो सीख रहा है एक ऐसी रियलिटी, एक ऐसी सच्चाई जीवन की जो सभी लोग सीखते हैं। कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग देर से सीखते हैं, कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी माइजरी आ रही है, कोई भी दुख आ रहा है, या आपने अपनी ऐसी चीज़ खो दी जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, तो आपको उन चीज़ों को कैसे सहना है, ठीक है, कैसे आपको उसके अगेंस्ट खड़े रहना है, आपको स्ट्रॉन्ग बने रहना है। क्लियर है? ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। वर्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब है मटेरियलिस्टिक वर्ड। अब आप सोचेंगे ये मटेरियलिस्टिक वर्ड क्या होता है? मटेरियलिस्टिक वर्ड मतलब जहाँ पर लोग जो है चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हम क्या है, जहाँ पे आप लग्जरी यानी बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हो, वो मटेरियलिस्टिक वर्ड है। जैसे कि अभी हम भी मटेरियलिस्टिक वर्ड में जी रहे हैं। हर चीज़ के लिए हम आराम ढूंढते हैं। गर्मी लग रही है तो हमने पंखा चला लिया, एंटरटेनमेंट के लिए हम टेलीविज़न चलाते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, हम अपना कंफर्ट जोन ढूंढने में लगे हैं, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो पोजेशंस की दुनिया है, जहाँ पे हम हर चीज़ पर अपना कब्जा चाहते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, तो ऐसी चीज़ में, ऐसे संसार में, ऐसे वर्ल्ड में ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं पहले बता दूँ, जो ये ही है, ये एक्चुअली उस बॉय के लिए आ रहा है जिसने कि बॉल खो दी है, ठीक है। तो जो वो लड़का है वो आज अपना पहला सबक सीखेगा, अपनी पहली जिम्मेदारी सीखेगा। वो जिम्मेदारी क्या है? अपनी चीज़ों का ख्याल रखना। जिन चीज़ों से आप प्यार करते हैं, आपको उनकी कदर करनी होगी, आपको उनका ख्याल रखना होगा। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। वो कहते हैं कि वो जो लड़का दुखी है, वो जो बच्चा दुखी है अपनी बॉल को खो जाने का, उसको ये बात समझनी होगी कि जो ये बॉल्स हैं वो लोग ख़रीदते हैं और बॉल्स खो भी जाती हैं, ठीक है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। कोई भी बॉल्स वापस नहीं ख़रीदता है, ठीक है ना। मतलब जो चली गई आप उसको वापस नहीं ले सकते हो। मनी इज़ एक्सटर्नल। अब यहाँ पर इसका बड़ा मीनिंग है, मनी इज़ एक्सटर्नल। देखिए, आप जो कुछ भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स होती हैं, किसी से आप हेट करेंगे, लव करेंगे, केयर करते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, दीज आर इंटरनल। ये हमारी आंतरिक फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। लेकिन जो पैसा है वो क्या है? एक्सटर्नल है। मनी इज़ एक्सटर्नल का मतलब पैसे से कोई भी फीलिंग्स नहीं जुड़ी होती हैं, या पैसे से आप कोई फीलिंग्स नहीं खरीद सकते हो, ओके। आप पैसे से वो चीज़ें खरीद सकते हो जो आपको अच्छी लगती हैं, बट यू कांट बाय लव, केयर, हैप्पीनेस विद दी मनी। बहुत पैसे वाले लोग भी हैं लेकिन वो खुश नहीं होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, दुखी होते हैं। कई बार देखते हैं हम लोग कि जो बहुत कम पैसे हैं जिनके पास, ठीक है, अपनी सिर्फ ज़रूरतें पूरी कर पाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो लोग खुश हैं, ठीक है। तो मनी कांट बाय लव, हैप्पीनेस। तो इस तरह की चीज़ें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती हैं। आप सिर्फ चीज़ें खरीद सकते हो, मटेरियलिस्टिक थिंग्स खरीद सकते हो। क्लियर है? नो वन बाइज अ बॉल बैग। मतलब वो सोचता है, इसमें एक्चुअली पॉइंट ये कहना चाहता है कि जब वो दुखी था लड़का, तो पॉइंट ने सोचा कि मैं इसको जो है पैसे दे देता हूँ और ये नई बॉल ले आएगा और खुश हो जाएगा। लेकिन वो रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अगर इसे पैसे देता हूँ और ये बॉल लेकर आता है तो ये बॉल तो ख़रीद लेगा, नई बॉल तो आ जाएगी, लेकिन उसकी जो फीलिंग्स हैं उस पुरानी बॉल के साथ और जो मेमोरीज़ हैं उस बॉल के साथ, वो वापस नहीं आएंगी। तो मनी एक्सटर्नल काम कर देगा। एक्सटर्नल मतलब वो बॉल तो नहीं ला देगा पैसे से, लेकिन इंटरनल फीलिंग्स कैसे लाएगा वो मनी। क्लियर है? तो ये पोएम थी आपकी। अब आप यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, वो हम कर लेते हैं।
ये अभी जो स्टेंजा है ये एक ही स्टेंजा है इस पोएम का, अभी जो इस वर्कशीट में हम कर रहे हैं। पूरी पोएम आपको अपनी टेक्स्ट बुक से ज़रूर पढ़नी है। क्लियर है? चलिए, पहला क्वेश्चन है, मनी इज़ एक्सटर्नल, हियर इज़ यूज्ड बाय द पोइट टू कन्वे मीनिंग ऑफ लॉस। मतलब कि जो पोइट है वो ये बताना चाहता है उस लड़के को या इस पोएम के थ्रू कि भाई आप मनी से सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन जो चीज़ खो चुकी है, यानी जो फीलिंग्स या अटैचमेंट रही है आपकी किसी व्यक्ति या चीज़ के साथ, वो आप मनी से नहीं खरीद सकते हो। तो यहाँ पर किसी चीज़ के खोने के अर्थ को पोइट कन्वे करना चाहता है इस फ्रेज के थ्रू। ओके, तो देखिए ये ए आंसर करेक्ट है, बाकी तीनों गलत हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द पोइट यूजेस सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रेफर टू। अभी जो फ्रेज दिया है पोएम में, सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें लिखा था कि ही सेंसेस, मतलब जो लड़का है वो अपनी पहली जिम्मेदारी आज समझेगा। वो जिम्मेदारी क्या है? अपनी चीज़ों का ख्याल रखना। तो देखिए, द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज पोजेशंस। देखिए, ग्रोथ ऑफ बॉय तो है नहीं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं है। सेंस ऑफ अचीवमेंट, कोई अचीवमेंट थोड़ी ना की है लड़के ने, कुछ जीता है या कुछ हासिल नहीं किया है, उसने तो कोई चीज़ खो दी है और उससे जुड़ी हुई फीलिंग्स जो हैं वो सोच रहा है और दुखी हो रहा है। ठीक है। सेंस ऑफ एडवेंचर, ये भी नहीं है, कोई उसने ऐसा एडवेंचरस वर्क नहीं कर रहा है वहाँ पे, वो ही इज़ फीलिंग वेरी सॉरोफुल एंड ही लॉस्ट हिज बॉल। तो ये तीनों तो आंसर, ये ए, सी और डी नहीं है, करेक्ट आंसर आपका है बी। थर्ड क्वेश्चन, द वर्ड एपिस्टोमोलॉजी डज नॉट हैव अ मीनिंग सिमिलर टू। देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सेंटेंस को समझना होगा कि वो क्या कह रहा है। अब यहाँ इन्होंने डज नॉट लगा दिया, इसका मतलब एपिस्टोमोलॉजी का मीनिंग आपको बताया मैंने, नॉलेज होता है। ओके, यानी कि ज्ञान। अब हमें ऐसा वर्ड, ऐसी मीनिंग यहाँ ढूंढनी है जो इससे सिमिलर ना हो, एक जैसा मीनिंग ना हो, यानी कि इसका अपोजिट होना चाहिए। देखिए, एपिस्टोमोलॉजी का मीनिंग एक नॉलेज होता है, दूसरा थिंकिंग लॉजिक भी हो जाएगा। बिल्कुल सही कि आप लॉजिकली सोच रहे हो किसी बात को, ठीक है, प्रैक्टिकली सोच रहे हो। थ्योरी ऑफ लॉजिक, ठीक है, वही चीज़ हो गई, सेम चीज़ है, थिंकिंग लॉजिक, थ्योरी ऑफ लॉजिक। मेटाफिजिकल फिलॉसफी, ठीक है, ये भी वही चीज़ है, मतलब तीनों का मीनिंग सेम ही है। बट फंक्शन ऑफ स्टेम, ये बिल्कुल अलग अलग चीज़, अलग मीनिंग है, जिसका एपिस्टोमोलॉजी से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका डी। नाउ फोर्थ, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट इज़ अ पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज। अब देखिए, इस पोएम में पोइट ने ट्रांसफर एपिथेट नाम का एक पोइटिक डिवाइस यूज़ किया है। पोइटिक डिवाइस का मतलब वो लिटरेरी डिवाइस है जिससे कि पोएम को काफ़ी इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव बनाया जाता है। ठीक है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि एपिथेट क्या होता है। एपिथेट का मीनिंग है एडजेक्टिव। ओके, यानी वो विशेषण जो किसी नाउन के गुण को बताता हो, क्वालिटीज़ बताता हो। तो यहाँ पर ट्रांसफर्ड का मतलब है जब आप एक नाउन से दूसरे नाउन पर कोई एडजेक्टिव ट्रांसफ़र कर दें। समझे आप? जैसे कि बॉय वॉज लर्निंग, हमने अभी जो सेंटेंस पढ़ा, बिहाइंड डेस्परेट आइज। चलिए मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पर ये लिखा है कि ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। अब देखिए, जो डेस्परेट वर्ड है ये इस लड़के के लिए आया है, ठीक है, उस बॉय के लिए आया है जिसने कि बॉल खो दी है। लेकिन आइज़, आँखों से दुख नज़र आ जाता है, आँखों से खुशी या दुख जो है वो नज़र आ जाता है। तो पोइट ने क्या किया, ये जो डेस्परेट वर्ड है, ये जो एडजेक्टिव है, इसको किसके साथ यूज़ कर दिया उसने? डेस्परेट बॉय की जगह लिख दिया डेस्परेट आइज़। उसने आँखों के साथ डेस्परेट वर्ड यूज़ कर दिया। तो ये एपिथेट हो गया, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया। उसने क्या किया, बॉय से जो एडजेक्टिव इस बॉय के साथ लगना चाहिए उसको ट्रांसफ़र करके इसने आई के साथ लगा दिया।
ठीक है, तो ये होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, जो एडजेक्टिव आप उस नाउन के साथ लगा दो जो कि जिसके साथ वो एडजेक्टिव सही भी नहीं बैठ रहा, लेकिन हमने इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, उस नाउन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसके साथ एडजेक्टिव जोड़ दिया हो। तो आप देखिए ज़रा, यहाँ पर जो ऑप्शन है ट्रांसफर्ड एपिथेट का वो है डेस्परेटाइज। ठीक है, ये नहीं है, मनी इज़ एक्सटर्नल वाला भी नहीं है, वर्ड ऑफ पोजीशन भी नहीं है, बॉल्स विल बी लॉस्ट ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका है डेस्परेट आइज। और लास्ट है द वर्ड दैट डज नॉट इंडिकेट अ होपलेस सिचुएशन इम्पॉसिबल टू डील विद। देखिए, होपलेस सिचुएशन इम्पॉसिबल टू डील विद का मतलब है ऐसी सिचुएशन जो कि डील ना की जा सके, जो कि हैंडल ही ना की जा सके, आप उसको संभाल ही नहीं पा रहे हो, आपके आसपास ऐसी सिचुएशन हो गई है या आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो हमें ढूंढना है ऐसा वर्ड जो इस मीनिंग को इंडिकेट ना करे, यानी डज नॉट आ गया तो हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए, डेस्परेट होपलेस, एंग्विश्ड मतलब भी होपलेस ही होता है। ठीक है, होपलेस सिचुएशन, फॉरलॉर्न मतलब अकेलापन। तो आप देखेंगे ये तीनों का मीनिंग सेम है, लेकिन कंपोज्ड का मीनिंग होता है शांत। ठीक है, जिसमें कि ऐसी सिचुएशन जो आप हैंडल कर सको। ठीक है, आप बहुत ही स्ट्रांग हैं, शांत हैं, कामली आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसका फिफ्थ का आंसर होगा बी, कंपोज्ड। अब मैं दोबारा से आंसर्स आपको रिपीट कर देती हूँ। देखिए, मनी इज एक्सटर्नल है, मीनिंग ऑफ लॉस। White uses senses first responsibility to refer to the boy taking care of his possessions. B ऑप्शन ठीक है। द वर्ड थर्ड का है आपका डी, फंक्शन ऑफ स्टेम। ठीक है, और आगे चलते हैं। फोर्थ का है डेस्परेटाइज और फिफ्थ का आपका है बी ऑप्शन, कंपोज्ड। तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गई हो, और ये जो क्वेश्चन है ये करने से पहले इनका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे और समझेंगे तो ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो ये पांचों क्वेश्चंस आपको कॉपी में करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।